Hello students, welcome to my channel. We are studying chapter number 12 these days, and in this video we will be discussing how humulin was prepared, right? So humulin is actually the mixture of two words. One is human and another is insulin. Now, insulin is one of the hormone of your body that is produced by the pancreas, and it is hypoglycemic hormone. Means whatever glucose we get in our body by the digestion of the food, that extra glucose is converted to glycogen in the presence of insulin, because insulin decreases the amount of glucose in the blood. That is why it is an example of hypoglycemic hormone. अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज हो जाती है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस. अब इस डायबिटीज मेलिटस के अलग अलग टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. अब बेसिकली जिस भी इंडिविजुअल के अंदर इंसुलिन कम बनता है, दे आर डिपेंडेंट अपॉन एक्सटर्नल इंसुलिन. पहले क्या होता था कि काउज और पिग्स को मार के उनके अंदर से इंसुलिन निकाला जाता था और वो इंसुलिन ह्यूमन बींग्स में यूज होता था. बट ये प्रोसेस ठीक नहीं थी, बिकॉज ये प्रोसेस बहुत सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर एलर्जी कॉज कर देती थी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे सेल है वो हमारे सेल्फ सेल्स हैं. मीन्स वो समझते हैं कि हम आपके हैं. बट काउज और पिग्स के सेल अगर किसी ह्यूमन बीइंग में आएंगे तो वो उसके लिए नॉन सेल्फ सेल्स हैं, जिनको हमारी बॉडी नहीं पहचानती. अब जब नॉन सेल्फ सेल्स हमारी बॉडी में आएंगे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस केस में IgE प्रोड्यूस होने लग जाएगा जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्स देगा बॉडी में. सो हम दूसरे एनिमल्स से इंसुलिन को नहीं यूज कर सकते. अगर हमारी बॉडी को नीड भी है, वी विल बी एट रिस्क. ठीक है. अब कोई भी इनिशियल फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो इंसुलिन को सही से बना नहीं पा रही थी. क्यों नहीं बना पा रही थी? क्योंकि जो इंसुलिन है वो बॉडी में 2 फॉर्म्स में होता है, राइट? एक होती है उसकी फंक्शनल फॉर्म और एक होती है फंक्शनल से पहली फॉर्म, जिसको हम कहते हैं प्रो इंसुलिन फॉर्म. ओके. सो हमेशा इंसुलिन जो है वो पहले होता है प्रो इंसुलिन फॉर्म में, और जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये फंक्शनल फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन. जो फंक्शनल इंसुलिन होता है उसमें केवल 2 चेन्स होती हैं, और ये 2 चेन्स के नाम होते हैं ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड. आपको दिख रहा है कि फंक्शनल इंसुलिन में ए और बी आपस में कनेक्टेड हैं कि कौन से बॉन्ड से? डाइसल्फाइड बॉन्ड से. अब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड कहां से आया? हमने चैप्टर नंबर 11 चैप्टर पढ़ा था हमने 11th में बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि अमीनो एसिड्स अगर सिस्टीन और मिथ्योनिन पास पास आते हैं तो उनकी साइड चेन में सल्फर होता है. तो अगर सिस्टीन सिस्टीन पास आया, सिस्टीन मिथ्योनिन या मिथ्योनिन सिस्टीन पास आए, तो क्या होगा कि बीच में सल्फर बॉन्ड बन जाएगा, जिसे हम डाइसल्फाइड बॉन्ड कहेंगे. तो याद रहे, फंक्शनल इंसुलिन जो फाइनल फॉर्म होती है इंसुलिन की, उसमें केवल 2 पेप्टाइड्स होती हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से. और डाइसल्फाइड एक तरीके का आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड होता है हमारी बॉडी में, राइट? अब बात आती है कि प्रो इंसुलिन कैसे वेरी करता है. तो अब प्रो इंसुलिन में आपको दिख रहा है एक जो पेप्टाइड है वो ए पेप्टाइड है, एक जो पेप्टाइड है वो बी पेप्टाइड है, और ये जो येलो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है सी पेप्टाइड. यानी फंक्शनल इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता. तो कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी ये कन्वर्जन को करने में फेलर हमेशा उन्हें मिल रहा था कि वो इस ट्राइपेप्टाइड स्ट्रक्चर को ABC को कन्वर्ट नहीं कर पा रही थी ए में.
और बी में। इसके बाद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी आई जिसका नाम था एले लिली। कौन से ईयर में आई? दिस ईयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इट वॉज द ईयर ऑफ 1983। इन्होंने क्या करा, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो कि जिसके अंदर डीएनए सीक्वेंस थी, या राइट, उन्होंने डीएनए सीक्वेंस जो ए पेप्टाइड को बनाती थी, उन्होंने उस डीएनए सीक्वेंस को अलग कर लिया। यानी ये वो डीएनए सीक्वेंस थी जो कि ये हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। इन्होंने डीएनए जो कि ए पेप्टाइड बनाती थी, उस डीएनए की सेगमेंट को अलग कर लिया हेल्दी ह्यूमन बीइंग से, और उसी ह्यूमन बीइंग में से वो वाला डीएनए भी अलग कर लिया जो कि बी पेप्टाइड बनाता था। अब इन्होंने क्या करा, जो ये डीएनए सेगमेंट्स थे ये हमारे कैसे एक्ट करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट की तरह। अब इन्होंने इसे प्लाज्मिड में इंसर्ट करा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और उसको एज अ वेक्टर लेके ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर आपको चैप्टर नंबर 11 के स्टेप्स क्लियर नहीं है तो ये स्टेप समझने के लिए आपको चैप्टर नंबर 11 पर जाना पड़ेगा। आपको 11 क्लियर होना चाहिए इस स्टेप के लिए। तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट थी ए पेप्टाइड को कोड करने वाली, ये इन्होंने एक बैक्टीरिया के अंदर डाली जो था उनका ई कोलाई 1। इसी तरीके से उन्होंने दूसरी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि बी पेप्टाइड को कोड करती थी वो डाली उन्होंने तीसरी ई कोलाई में जो था ई कोलाई 2। अब हमारा ए पेप्टाइड अलग आ गया, ई कोलाई 1 से आया, और हमारा बी पेप्टाइड आया ई कोलाई 2 से। अब एले लिली नाम की कंपनी ने ये यूनिक करा था, वो बाकियों की तरह ये नहीं सोच रहे थे कि हम एबीसी प्रो इंसुलिन को कैसे इंसुलिन में कन्वर्ट करें, रादर इन्होंने शुरू से ही इंसुलिन वाले स्ट्रक्चर पे काम करा। अब इन्होंने क्या करा, आर्टिफिशियली ए पेप्टाइड लेके और बी पेप्टाइड को लेके दोनों के बीच में क्या करा, बॉन्ड प्रोड्यूस करे जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड थे। और यही डाइसल्फाइड बॉन्ड जो हैं वो प्रो इंसुलिन नहीं बनाते थे, वो क्या बनाते थे, इंसुलिन। सो फंक्शनल इंसुलिन दैट वाज प्रिपेयर्ड फॉर द ह्यूमन बीइंग यूज through biotechnological applications was known as Humulin, because this was the one that was prepared from the human being insulin only. Okay, so sometimes question comes on how insulin was prepared, so you should know everything and you can write this in the form of concept map or the steps as taken by me. I hope you have studied all the topics that have been explained till now. Stay tuned for gene therapy in the next video. Thank you.